हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा करूंगा जन्म कुंडली में भवन या भूमि से संबंधित योग कब बनते हैं, कौन से ग्रह ऐसे होते हैं, कौन सा भाव ऐसा होता है जिससे हमें भूमि या भवन की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और साथ साथ में मित्रों कमेंट भी करें और लाइक भी अवश्य करें। मित्रों, जन्म कुंडली में जातक के ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो कि भवन या भूमि से संबंधित जातक को लाभ प्राप्त कराते हैं। ग्रहों के शुभ प्रभाव के अनुसार ही घर में या भूमि या अपना घर खरीदने या बनवाने के लिए जो मुख्य ग्रह होते हैं वो चंद्र और मंगल कुंडली में मजबूत होने चाहिए। अर्थात कह सकते हैं भूमि और भवन संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल की मजबूत स्थिति होनी चाहिए। यदि चंद्रमा कमजोर है, मंगल कमजोर है, फिर भवन बनाने में या भूमि खरीदने में परेशानियां उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। उसके अलावा मित्रों, जिस जातक की कुंडली में चौथा भाव क्या होता है? सुख का भाव होता है। भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित जानकारियां भी चौथे भाव से ही की जाती हैं। तो जिनकी कुंडली में चौथा भाव बली हो उसका घर अवश्य बनता है। जितना बली चौथा भाव होगा या चतुर्थ भाव का स्वामी होगा, उतने ही शीघ्रता से जातक का भवन और भूमि का निर्माण होता है। या ये भी कहते हैं जितने बली ग्रह चौथे भाव में होंगे, ये भी जानकारियां होती हैं मित्रों कि जितने बली ग्रह या उच्च के ग्रह चौथे भाव में बैठे हुए होंगे, उतने व्यक्ति के भवन होंगे, उतने व्यक्ति के मकान होंगे या उतनी जगह व्यक्ति की भूमि होगी। उसके अलावा राहु का प्रभाव चौथे भाव पर हो या चौथे भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ हो या चौथे भाव की दृष्टि चतुर्थ भाव में बन रही हो, तो वह अपने घर का सुख नहीं ले सकता है। अब यह कैसे हो सकता है? व्यक्ति का भवन हो, घर हो, बड़ा आलीशान कोठी हो, परंतु अपने आप वहां न रह रहा हो सकता है उसको अपने आप सरकारी मकान पे रह रहा हो, क्योंकि राहु जब चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भूमि संबंधित लाभ प्राप्त होना बड़ा कठिन होता है।
कठिनता से भूमि संबंधित लाभ की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। इसके अलावा मित्रों, शुक्र जितना अच्छा होगा, यदि आपका चंद्रमा भी ठीक है, मंगल भी ठीक स्थिति में है, उसके बाद देखा जाएगा कि शुक्र की क्या स्थिति है। शुक्र ग्रह जितना अच्छा होता, जितना बलवान होगा, उतना आपका आलीशान भव्य और दिव्य मकान होगा। जिसका शुक्र अच्छा होता है उसका मकान, भूमि, भवन इत्यादि उतना ही आलीशान होता है। मंगल ग्रह अगर नीच का है, नीच का कब होता है? कर्क राशि में 4 के अंक पे जिसका मंगल होगा। मंगल अगर नीच का है और साथ ही राहु से पीड़ित है तो घर सुंदर नहीं होगा और घर में रह करके सुख नहीं मिलता है। घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं और घर में सुख नहीं मिलता है, झगड़े होते रहते हैं। मंगल खराब होने से, मंगल राहु के द्वारा पीड़ित होने से यह स्थिति बनती है। इसके अलावा मित्रों, चंद्रमा खराब हो, यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब स्थिति में है, खराब क्या है? नीच का है या गलत भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को घर बनाने में परेशानियां आती हैं। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को घर बनाने में माँ बाप का सहयोग भी नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, सुख भाव का स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा ही यदि कमजोर स्थिति में आपकी है तो परेशानियां आती ही हैं। और जिस व्यक्ति के ऐसा है तो वो चंद्रमा का उपाय कीजिए, भगवान शंकर की आराधना कीजिए। शिव जी की जितना पूजा करेंगे उतना आपको भवन सुख, मकान का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा मित्रों, कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी, ठीक है, मंगल और शनि, इनका बलवान होना भी और शुभ ग्रहों के प्रभाव में ये जब ये ग्रह होंगे, कौन कौन से ग्रह? चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल और शनि, जितने शुभ प्रभाव में ये होंगे उतने शीघ्र ही, उतने जल्दी आपको भवन का लाभ प्राप्त होगा, उतने जल्दी आपको मकान की प्राप्ति होगी, उतने जल्दी आपको भूमि की प्राप्ति होगी। कुंडली के चौथे भाव अथवा चौथे भाव के स्वामी पर किसी शुभ ग्रह या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या चौथे भाव में स्वयं शुभ ग्रह बलवान होकर के बैठे हों, तो व्यक्ति को अपना मकान अवश्य प्राप्त होता है। भले देरी हो जाए, परंतु भूमि और भवन का लाभ ऐसे व्यक्ति को जरूर प्राप्त होता है। क्या? कुंडली में चौथा भाव हो गया। और चौथे भाव के स्वामी पर, चौथे भाव में कौन सी राशि बन रही है और उस चौथे भाव का स्वामी कौन है, इन पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या चौथे भाव में स्वयं कोई शुभ ग्रह विराजमान है और वह भी बलवान स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही भवन की प्राप्ति होती है और भवन का सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो मित्रों, भवन निर्माण में यदि आपको विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो आप निश्चित ही चंद्रमा और मंगल के बारे में जानकारियां प्राप्त कर दो। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस स्थिति में है और मंगल किस स्थिति में है, इन दोनों को देख लो। यदि ये खराब दोनों स्थिति में हैं तो इन दोनों का उपाय कीजिए। चंद्रमा का उपाय है आपको शिव जी का पूजन करना है या सोमवार के व्रत लीजिए, और मंगल का उपाय है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें
एक दिन में मंगलवार के दिन 100 पाठ करो, निश्चित ही शीघ्र अतिशीघ्र आपको भवन सुख प्राप्त होगा। ये 100% सत्य बात है। इसके अलावा अपनी जन्म कुंडली के चौथे भाव का निरीक्षण कीजिए। चौथे भाव की क्या स्थिति आपकी बन रही है, चौथे भाव का स्वामी कैसी स्थिति में है, और चौथे भाव में कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। उन सब का आप उपाय यदि करेंगे तो निश्चित आपको घर की प्राप्ति होगी। यार चौथे भाव पे कहीं राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है? राहु की दृष्टि भी चौथे भाव पे पड़ जाती है तो फिर वह भी विलंब का कारण बन जाता है। इसलिए चौथे भाव का ठीक ढंग से निरीक्षण कीजिए, उसके उपाय कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करो, शंकर भगवान का पूजन करो, और साथ साथ में मित्रों अपने इष्ट का पूजन भी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी और कोई भी आपकी सफलता में रुकावटें पैदा नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान।